वेलकम बैक डॉक्टर अर्पित कुमार दुबे सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है आनंद यात्रा पर। कैसे है सर? नमस्कार आशीष जी, सभी जितने भी हमारे दर्शक गण श्रोतागण हैं, आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशीष जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप सब भी बहुत अच्छे हों। सर, मेरा इसी से जुड़ा प्रश्न ये होगा कि भगवत गीता में, जैसे हम आजकल के समय में भी इतने द्वंद्व हैं जीवन में, किसी को जॉब का द्वंद्व है, किसी को सही और गलत का द्वंद्व है लाइफ में, किसी को कुछ बड़ा लाइफ में करना है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो हम भगवत गीता से क्या टीचिंग्स ले सकते हैं कि आज के समय में जो कार्य करें और हमें एक दिशा दिखा सकते हैं हर एक किसी लाइफ के, क्योंकि मुझे लगता है ये यूनिवर्सल है टीचिंग, इसीलिए हर किसी की लाइफ में रोल प्ले करते हैं। तो आप कुछ बताएं हमें टीचिंग्स जो हर किसी की लाइफ में गाइड कर सकते हैं। जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जितनी हमारी समस्याएं हैं आशीष जी, वो अच्छे संस्थान में एडमिशन लेने की समस्या हो, उस संस्थान में टॉप करने की हो, नौकरी की हो, शादी की हो, जो भी समस्या है, वास्तव में ये समस्या है ही नहीं। अब इस दृष्टि को बड़ी गंभीरता से समझने का प्रयास है कि आप किसी के पास अपनी सारी प्रॉब्लम लेके जाइए और वो व्यक्ति अगर आपको कह दे कि योर प्रॉब्लम्स आर नॉट एट ऑल द प्रॉब्लम, तो और इतना कह के वो चुप हो जाए और आप दोबारा आकर के अपनी समस्याओं को सोचे, तो आप देखेंगे ये समस्याएं है नहीं, ये कल्पित समस्याएं हैं, ये इमेजिन प्रॉब्लम। हमने इनको घटना के रूप में, जैसे नौकरी अपने आप एक समस्या है, ये लगता है हमें, अच्छी पढ़ाई करना एक समस्या है, ये कोई समस्या ही नहीं। क्यों? क्योंकि दृष्टि भेद से ये समस्याओं का समाधान हो जाता है। अब आ जाते हैं कि भगवत गीता कैसे हमें इसका समाधान देती है। तो अब हम अर्जुन के माध्यम से इसका विश्लेषण करेंगे कि जो पूरी पूर्व पीठिका है, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के पहले कि आखिर क्या ऐसी स्थिति हुई जिसके कारण कौरव पांडव यहाँ लड़ने के लिए तैयार हैं, धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र। तो इसमें जो मुख्य बात है जिसको हमें समझना चाहिए, वो बात अगर हम घटना के रूप में देखें तो अर्जुन पूरी सेना के साथ लड़ने के लिए तैयार है। उधर भीष्म पितामह के द्वारा जो सेनापति है, प्रमुख सेनापति, उनके साथ दुर्योधन की कौरवों की सेना लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अर्जुन अचानक अपने लोगों को देख करके बहुत विषादग्रस्त हो जाता है, कहता है कि मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध करूं। लेकिन अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मैं इनसे कैसे युद्ध करूं, उसने भावनात्मक बातें कही कि ये तो मेरे अपने, इनको मार के मुझे क्या मिलेगा, मैं संन्यास ले लेता हूं। अब देखिए, यहाँ से ये प्रॉब्लम स्टैब्लिश हो गई कि अर्जुन युद्ध में आया है और अर्जुन युद्ध करने में सक्षम नहीं है। उसके पीछे कई कारण, जैसे मेरी व्याख्या मैं कहता हूँ कि अर्जुन का स्ट्रेटेजिकल क्रॉस हो गया, क्योंकि भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति को सामने देख करके आप एक चीज सुनिश्चित हो गई कि आप युद्ध में जीत नहीं सकते। क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि जीतने के लिए आपको जो कौरवों के मुख्य सेनापति है भीष्म पितामह, इनको आपको मारना पड़ेगा। और इनको मारना क्यों कठिन है? क्योंकि इनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है। ये कब मरेंगे? जब ये चाहेंगे। ये क्यों कभी चाहेंगे? तो इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आप स्ट्रेटेजी क्या बनाओगे? कुछ जगह आपकी स्ट्रेटेजी काम, तो स्ट्रेटेजिकल कोलैप्स हो गया। लेकिन भगवान कृष्ण ने काउंसलिंग, और काउंसलिंग में सबसे पहले वो अर्जुन को साफ साफ कहते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन, पहला तो आपको युद्ध करना ही करना। अब ऑप्शन क्या है? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा च भोक्ष्यसे महीम्। अब अर्जुन इस युद्ध में क्या होगा? क्योंकि भगवान कृष्ण की अगर आप लाइन देखें गीता में, दूसरे अध्याय में ये बात आती है, तो उन्होंने क्या कहा? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। अर्जुन को डर क्या है कि मैं ये युद्ध नहीं जीत पाऊंगा। नहीं जीत पाऊंगा मतलब वीर गति को तो प्राप्त होना। तो उन्होंने ये कहा कि जित्वा च भोक्ष्यसे महीम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। उनकी लाइन अगर आप देखें तो कह रहे हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। अगर अर्जुन तुम इस युद्ध में पराजित हो गए, पराजित का मतलब तुम्हारी मृत्यु हो गई, ये युद्ध क्षेत्र, यहाँ तुम वीर गति को प्राप्त करोगे, स्वर्ग की प्राप्ति। और अगर मान लो, पहला ऑप्शन उन्होंने साफ कह दिया, अगर इतना क्लियर हमारा गुरु हो कि आपके मन में जो चल रहा है वही कह दे, कि आप लोग आपको लग रहा है इस इंटरव्यू में आप फेल हो जाएंगे, तो अगर आप फेल हो जाएंगे तब भी आपका जीवन चल जाएगा। उन्होंने कहा अर्जुन को, अर्जुन ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं इस युद्ध में मर जाऊंगा या मारा जाऊंगा। अर्जुन तो कह रहा है कि मेरे द्वारा ये सब मारे जाएंगे, क्योंकि योद्धा है ना, वो अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रख रहा है कि नहीं साहब मेरे को कोई नहीं मार सकता। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको सीधे अटैक कर दिया, बोला हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। अगर मारे गए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, स्वर्ग को प्राप्त हो। लेकिन एक और ऑप्शन दे दिया,
कि गुरु का काम ये होता है कि उसकी बात कहने के साथ उसको पिघल दे। उन्होंने कहा जित्वा च भोक्ष्यसे मयि, बोले आप जीत भी सकते हैं। अब ये दूसरे अध्याय है, लेकिन भगवान कृष्ण आगे धीरे 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 इसको और सरल कर देते हैं। और वो क्या हतोवा की जगह बाद में कहते हैं कि तस्मात् उत्तिष्ठ अर्जुना युद्धाय कृत निश्चय, अर्जुन उठ जाओ युद्ध का निश्चय करके। और वो कहते हैं कि माम अनुस्मर युद्ध च, अब क्या करो आप मेरा अनुसरण कर, स्मरण करो और युद्ध करो। तो अब अर्जुन के दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि साहब अगर मैं आपका स्मरण करूंगा तो इसमें युद्ध में थोड़ी जीत जाऊंगा। तो अगर आप 10वें 11वें अध्याय में जाएं तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये सबको तो मैंने पहले ही मार दिया है। मतलब अगर मैं कई बार इसको मजाक में कहता हूँ, अगर मैच फिक्सिंग का एग्जांपल देखना हो ये सब कौरवों को मैंने पहले ही मार दिया अर्जुन, बस अब तुम मेरा नाम लेकर के स्मरण कर करके इस युद्ध को करो। इससे ज्यादा श्योरिटी भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं दे सकते थे। तो कई बार लोगों को लगता है कि नहीं अर्जुन तो इसलिए जीता कि ईश्वर उसके साथ। भगवान कृष्ण ने मार दिया मतलब इनको साक्षात नहीं मार दिया, उन्होंने प्लानिंग के लेवल पे, उन्होंने सबके लिए प्लानिंग कर दी कि भीष्म पितामह को कैसे, कर्ण को कैसे करेंगे, द्रोण को कैसे करेंगे, सबको पराजित करने की उनके पास एक मेंटल प्लानिंग है। तो धीरे धीरे पहले उन्होंने दोनों ऑप्शन दिया कि आप हार भी सकते हो जीत भी सकते हो, फिर उन्होंने कहा आप जीत ही सकते हो, फिर भी अर्जुन का काउंटिंग है, फिर उन्होंने कहा कि मैंने सबको मार दिया है, मतलब मैंने सबकी प्लानिंग कर। तो अब इस पूरी घटना को देखते देखते और इतना समझाने के बाद उन्होंने कहा यथेच्छसि तथा कुरु, इतना सब समझ गए लेकिन फिर भी करो अपने मन की, क्योंकि अंत में व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार हो। तो अर्जुन को भी समझ में आ गया कि करिष्ये वचनम, कि मैं आप जो कहेंगे वही फॉलो करूंगा। और मुझे लगता है कि जीवन में गुरु का महत्व यही है कि जब हम अपने संकुचित मन से सारी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं तो हमारे समाधान जो होते हैं ना वो टेम्पररी होते हैं, वो पार्शियल होते हैं, तो हम उस प्रॉब्लम के ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। लेकिन गुरु क्या होता है, कोई भी जो व्यक्ति है जो आपको बाहर से देख रहा है उसके संपूर्णता में देख रहा है, और जब हम उसका अनुसरण करते हैं तो कहीं कहीं मुक्ति की तरफ हम चले जाते हैं। और आपने बीच में बात की मोक्ष, दो दर्शन की शाखाएं हैं, एक वेदांत है और एक सांख्य है, जो कहता है कि मोक्ष के दो रूप हैं, एक सदेह मुक्ति, दूसरी विदेह मुक्ति। तो अब जो आपने पूछा कि जीते जी मोक्ष संभव है, तो बिल्कुल संभव है, क्योंकि सांख्य सबसे प्राचीन दर्शन है भारत का, और वेदांत भारत का सर्वोच्च दर्शन है। Most ancient Indian philosophy is the Sankhya, the highest form of thought thinking is the Vedanta. ये दोनों कहते हैं कि मोक्ष के दो रूप, एक सदेह मुक्ति, दूसरी विदेह मुक्ति, मतलब जीते जी मोक्ष पाना। और हमारा योग भी ये कहता है कि हम जीवन, क्योंकि सांख्य के वही हम योग में भी स्वीकार करते हैं, समाधि को प्राप्त किया जा सकता है। तो मोक्ष को जीते जी इस जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। लेकिन वो मोक्ष है क्या, कैसे पता चले कि हमें मोक्ष मिलता है? तो मोक्ष की जो परिभाषा दी गई वो कहते हैं 3 प्रकार के दुखों का जब जीवन में एकांतिक और आत्यंतिक अभाव हो जाए, मतलब जो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख हैं, जब ये जीवन से समाप्त हो जाए। कैसे समाप्त हो जाए? हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, एक। और दूसरा परमानंद प्राप्ति, जब व्यक्ति आनंदित होने लगे। तो एक वाक्य में कहें कि जिस दिन हमने परिपूर्णता का अनुभव स्वयं में ही कर लिया, वही मोक्ष है। मोक्ष क्या इच्छा है ना, इच्छा जब परिपूर्ण हो गई, सभी प्रकार की कामना इच्छाएं जब परिपूर्ण हो गई तो मोक्ष को प्राप्त कर लेते। और वो मोक्ष आएगा कैसे? जब हम, जैसे अगर भक्ति योग के कॉन्टेक्स्ट में कहें कि नाम जप से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, ज्ञान योग के कॉन्टेक्स्ट में उसको ज्ञान योग की साधना करनी पड़ेगी, कर्म योग के कॉन्टेक्स्ट में उसको निष्काम कर्म करना पड़ेगा, ध्यान योग के कॉन्टेक्स्ट में उसको प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक जाना पड़ेगा। तो अब इस सब में सारे मार्ग कठिन है। निष्काम कर्म करना कठिन दिखता है लोगों को, ज्ञान योग की गुरु के पास जाना, गहन अध्ययन करना, श्रवण मनन निधिध्यासन करना कठिन दिखता है। ध्यान योग में धारणा करना, ध्यान करना और समाधि तो सबसे सरल है भक्ति योग। और भक्ति योग में नाम जप, एक कहता है ना एफर्टलेस, एक होता है कि अपने पूरे जान झोंक दी, दूसरा होता है अपने प्रयास नहीं किया, स्वभाव में जाने के लिए हम सरल हो गए बात करते। ये सारी बात उपयोग करें, जैसे सर ने कहा कि कम से कम 108 बार गोपाल नंदना शब्द का जरूर उच्चारण करें और आज के दिन और इस पॉडकास्ट का पूर्ण लाभ उठाएं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। इस पॉडकास्ट के दौरान भी काफी लीलाएं हुई, ये आप जानते हैं और मैं जानता हूँ,
अब देखते हैं क्या होता है दोस्तों। धन्यवाद मास्टर, धन्यवाद। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।